जय माता दी दोस्तों, दीपा होम गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गर्मी दिन ब दिन बढ़ रही है, तापमान दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और इन सब का प्रभाव हमारे गार्डन पर भी आ ही रहा है। दोस्तों, आज मैं इस भीषण गर्मी में भी अपने गार्डन को हरा भरा रखने के लिए कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र आपसे शेयर कर रही हूँ। मई मंथ आते ही हमारे प्लांट्स पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आता है। तेज़ गर्मी, ड्राई हवा और पानी की कमी की वजह से सारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। लीव्स येलो हो जाते हैं और फ्लावरिंग भी बहुत ही कम हो जाती है। लेकिन यदि मैं कहूँ कि हम घर पर ही एक ऐसा पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं जो हमारे प्लांट को फिर से ग्रीन, हेल्थी और फुल ऑफ ब्लूम्स बना दे, तो कैसा लगेगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक 100% ऑर्गेनिक होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र जो आप आसानी से किचन से वेस्ट से बना सकते हैं, जैसे छाछ, दूध, वेजिटेबल वाटर, इस तरह के। इन लिक्विड फर्टिलाइज़र के यूज़ से हमारे प्लांट्स को बहुत ही अधिक ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, सॉइल को ये फर्लाइट करते हैं, यानी कि उन्हें उर्वरक शक्ति प्रदान करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कम्प्लीटली सेफ़ होते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक होते हैं। दोस्तों, हमारे किचन से ही हमें मिले होते हैं। तो देखिए, इन फर्टिलाइज़र में सबसे पहला है ये चावल और दाल धोया हुआ पानी। होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र में यह फर्टिलाइज़र फर्स्ट नंबर पर आता है। दोस्तों, चावल और दाल हम सभी के घरों में आसानी से रोज़ ही बनता है, तो मैं चावल धोया हुआ पानी इस तरह स्टोर करके रख लेती हूँ। यह पानी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें अच्छी मात्रा में स्टार्च होता है जो उर्वरक के रूप में काम करता है और जिससे हमारे पौधों में वृद्धि में ये सहायक होता है। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होती है और बहुत सारे लाभकारी सूक्ष्म जीवों को बढ़ने में मदद करता है। और सही मात्रा पर उपयोग करने पर ये हमारे घर के पौधों को, खाद्य फसलों को, दोनों को बहुत अच्छी लाभ पहुंचाता है, जिससे उनमें वृद्धि होती है और हमारा गार्डन ऑर्गेनिक गार्डन बनता है। तो इस तरह इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप इससे दुगने पानी में डाइल्यूट कर अपने पौधों को दे सकते हैं। अगला लिक्विड फर्टिलाइज़र है दोस्तों सब्जियों का पानी। यानी हमारे घर में डेली वेजिटेबल ही बनते हैं और उनके छिलके, उनकी डंडियाँ, पत्तियाँ लगातार निकलती हैं हमारे किचन से। और देखिए, मैंने भी आज की साग को इस तरह पानी में भिगो कर रखा है। ये टमाटर है दोस्तों, चेरी टमाटर है। तो इस तरह डेली यूज़ हुए सब्जियों के छिलकों को, चाहे वो आलू हो, प्याज हो, किसी प्रकार की भी वेजिटेबल हो, साग हो, टमाटर हो, चिली हो, आप उन्हें कुछ देर के लिए 1 या 2 दिनों के लिए पानी में इस तरह कर भिगा कर रख दें और 1 और 2 दिन के बाद हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा तैयार हो जाता है दोस्तों। और इस फर्टिलाइज़र में भी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं जो हमारे पौधों को स्वस्थ रखते हैं, उन्हें वृद्धि करने में सहायक होते हैं। इस फर्टिलाइज़र से प्लांट्स को अच्छी मात्रा में पोषक तत्व और खनिज प्राप्त होते हैं, जिससे पौधे हमारे स्वस्थ रहते हैं, उनकी वृद्धि अच्छी होती है और वो लगातार उनकी ग्रोथ होती रहती है और प्लांट लगातार फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो इस भीषण गर्मी में इस तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स पर ज़रूर यूज़ करें दोस्तों। और इन्हें आप 2 दिन रख कर ही यूज़ करें, जिससे पानी में सारे पोषक तत्व अच्छी मात्रा में घुल जाएँ, जिससे सारे पोषक तत्व पौधों को अच्छी तरह से मिलें। आप वेजिटेबल के अलावा फ्रूट्स के छिलकों को या ख़राब हुए फ्रूट्स को भी या यूज़ किए हुए फ्रूट्स को भी, छिलकों को भी इस तरह पानी में डुबोकर यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो सभी तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल के हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। और अभी मैंने ये लाल भाजी की लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाई है। आज मैंने यही साग बनाया था, तो इसकी डंडियाँ बची हुई थी, तो इसे मैंने पानी में इस तरह भिगा कर रख दिया है। अब 2 दिन के बाद मैं इसे यूज़ करूँगी। तो इस समय हम भाजियों की भी इसी तरह की लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। और कुछ दिन पहले ही मैंने वाटरमेलन की लिक्विड फर्टिलाइज़र आपसे शेयर किया था दोस्तों, प्लीज़ आप चैनल पर विज़िट करें। तो इनके अलावा कुछ और भी लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं जो हमारे किचन से हमें मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये दूध का। हम दूध से भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और इसके लिए हम कच्चे दूध या फिर उबले हुए दूध का भी कभी कभी यूज़ कर सकते हैं। कच्चे दूध का प्रयोग बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा आप छाछ ले सकते हैं, दही का पानी ले सकते हैं दोस्तों। और ये मैंने दही का पानी ही लिया है जिसे मैंने छान कर रखा था। इसके अलावा
आप सब्जियों को उबालने के बाद बचा हुआ पानी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कभी अपने किचन पे आलू बॉईल करते हैं या फिर चने की सब्ज़ी बनाते हैं, राजमा बॉईल करते हैं, तो उसका भी पानी हम लिक्विड फर्टिलाइज़र के लिए ले सकते हैं। और एक पानी है दोस्तों माड़ का पानी। जब हम चावल को बॉईल करते हैं, बॉईल करके पकाते हैं, तब से जो पानी निकलता है उसे हम माड़ कहते हैं। तो हम इस तरह उस पानी को भी, राइस वाटर को भी एक अच्छे लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, पौधों के लिए दूध और छाछ एक बेहतरीन, बहुत अच्छी प्राकृतिक उर्वरक और कीटनाशक होती है। दूध में बहुत ही अच्छी मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन पाया जाता है, जिससे इससे पौधों की पत्तियां चमकदार बनती है, फंगस को रोकती हैं। और छाछ या फिर दही का पानी से पौधों को फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम भरपूर मात्रा मिलता है, जिससे प्लांट में फलों की वृद्धि में सहायक होते हैं और वो फंगीसाइड का भी काम करते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र हमें अपने किचन से आसानी से फ्री में मिलते हैं और हमें इन सभी का प्रयोग अपने गार्डन में ज़रूर करना चाहिए। इनमें से किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ आप कर सकते हैं, पर हमें ध्यान ये रखना होगा कि हमें एक बार में केवल एक ही तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ करने हैं। यदि हम छाछ का यूज़ कर रहे हैं तो उस दिन हम माड़ का पानी या फिर चावल धोया हुआ पानी नहीं देंगे। तो इस तरह से किसी भी तरह के एक ही लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ आप एक बार प्लांट में करें और इन्हीं सब का उपयोग हम वीकली अलग अलग रूप में अपने पौधों को दे सकते हैं। यानी 1 वीक में आप छाछ का पानी दे दें, नेक्स्ट वीक में चावल धोया पानी और फिर अगले वीक में माड़ का पानी या फिर कोई भी सब्जियों द्वारा बॉईल किया हुआ पानी। तो इस तरह हर हफ्ते इन अलग अलग लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ कर हम अपने पौधों को एक अच्छी मात्रा में ऑर्गेनिक खाद देते रहेंगे, जो इस समर में, भारी समर में उन सभी के लिए बहुत ही जीवनदायक है दोस्तों। और इन लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ हम सभी तरह के सब्जियों के पौधों पर, टमाटर, मिर्च, बैगन, लौकी, तोरई, जो भी हमने अपने किचन गार्डन में लगाया है सभी में कर सकते हैं। उसी तरह फूलों में गुलाब, करी पत्ता, एलोवेरा, गुड़हल, मोगरा या किसी भी तरह के प्लांट हैं जो हमारे, उन सभी पर हम इन्हें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या फिर इन्हें और अच्छी मात्रा में डाइल्यूट करके स्प्रे भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से इन सभी का यूज़ करने से मेरे गार्डन में वेजिटेबल और फ्लावर दोनों बहुत ही अच्छी तरह से चल रहे हैं। तो आप भी इन लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ कर अपने समर गार्डन को हरा भरा बनाए रखें, साथ ही एक अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लेते रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी है शेयरिंग, प्लीज़ कमेंट्स करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो दीपा होम गार्डन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे किसी नए प्लांट के साथ। तब तक हैप्पी गार्डनिंग।